गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। आई एम श्योर इस पूरे पिछले हफ्ते में आप लोग बहुत अच्छे से रहे होंगे और अपने पेरेंट्स की बात सुनते रहे होंगे और आपने पूरा प्रिकॉशन लिया होगा। तो आगे भी आप लोगों को प्रिकॉशन लेना है और अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का और जितने भी पहचान वाले हैं सबका ख्याल रखना है ना। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आज हम प्रार्थना नहीं पर हम एक गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने पिछले क्लास का थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज हम आधा भाग तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको क्या क्या बताया था। हम कलीसिया पे अत्याचार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कलीसिया पे किस प्रकार से अत्याचार होता था। कलीसिया पे उन्हें तलवार की घाट उतार दिया जाता था, उन्हें शेरों के सामने डाल दिया जाता था, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था, उन्हें क्रूज पर चढ़ा दिया जाता था, है ना। उनके पास जो इतने भी पैसे होते थे वो सब उनसे ले लिए जाते थे, उन्हें वो लोग जहाँ रहते थे वहां से उन्हें भगा दिया जाता था। प्लस उनके पास अगर नौकरियां होती थी तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें या तो नौकरी देते नहीं थे, या अगर नौकरी पे वो लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उन्हें पदोन्नति नहीं देते थे, यानी उन्हें प्रमोशंस नहीं देते थे, है ना। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने 7 धर्म सेवकों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख कौन थे, स्टेफनुस, जिन्हें पत्थरों से मार डाला गया था। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों को दूसरे रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अत्याचार के कारण क्या हो सकते हैं। आज हमारा जो दूसरा भाग है उसमें हम पढ़ेंगे अत्याचार के कारण। अत्याचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। किताब के अनुसार अत्याचार के 3 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, एक है आपका धार्मिक कारण, एक है आपका सामाजिक कारण और एक है आपका राजनीतिक कारण, है ना। तीनों शब्द के अलग अलग मीनिंग है ना। तो धार्मिक कारण क्या हो सकता है,
हम लोग क्या बिलीव करते हैं, हम लोग ईश्वर पे बिलीव करते हैं, ठीक है। हम ईश्वर पे बिलीव करते हैं। हम मृत्यु के बाद में, हम जब मर जाते हैं उसके बाद हम पुनर्जीवन पे हम भरोसा करते हैं, हम बिलीव करते हैं, राइट, क्योंकि हमको यही चीज़ सिखाया गया है। लेकिन उस समय जो यहूदी लोग थे वो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते थे, इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, वो लोग बलि चढ़ाते थे। तो जितना भी हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं ना, पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं ना किस प्रकार से बलि चढ़ाया जाता था, किस प्रकार से मूर्ति पूजा की जाती थी, तो हमको सब चीज़ हमको वहाँ से पता चल जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से क्या होता था कि उनके बीच में अत्याचार चालू हुआ। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग नहीं चाहते थे कि उनका विश्वास छोड़ के जो बाकी लोग अपनी कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे, जो लोग और विश्वासी बनते जा रहे थे, वो लोग यहूदी धर्म को छोड़ के क्या करें, कैथोलिक धर्म में आते जाएं। तो इसलिए यहूदी लोग क्या करते थे, सभी पर अत्याचार करते थे। और अत्याचार के हमने पढ़े हैं ना, जितने भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया किस किस प्रकार से उन पर अत्याचार होता था, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है सामाजिक। सामाजिक मतलब अभी हम जैसे समाज में रहते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, है ना, हम अगर कुछ चीज़ अच्छा करते हैं या हम कुछ चीज़ बुरा करते हैं जो हमारे समाज को पसंद नहीं आता है ना, तो समाज क्या करता है, आपको समाज से या तो बाहर करने की कोशिश करता है या आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करता है ना। आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इस चीज़ को, लेकिन कभी आप लोग अपने पेरेंट्स से इस सब के बारे में पूछिए या अपने किसी बड़ों से इस बारे में पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो सामाजिक कारण उस समय का कैसा था, यही सामाजिक कारण था। लोग क्या करते थे, ईश्वर की ओर अभिमुख हो रहे थे, ईश्वर पे वो लोग विश्वास करते थे, तो वो उनके तौर तरीकों से नहीं रह रहे थे। आज हमें बोला जाता है, जैसे कई लोगों को बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है अच्छे से ड्रेसअप हो, जीन्स मत पहनो, या लड़कों को बोला जाता है कि आप सिगरेट ये वो सब, खैर वो तो गंदी बात है, पर टोका जाता है ना, समाज के हिसाब से अच्छे से रहने के लिए कहा जाता है। पर जो लोग इस तरह से नहीं रहते हैं तो उन्हें समाज से क्या किया जाता है, बाहर करने की कोशिश की जाती है ना। तो वही चीज़ है, यहूदी लोग भी यही कर रहे थे। जो लोग उनसे जुड़ के फिर बाद में कहीं और यानी कि कलीसियाई धर्म में चले जा रहे थे, उन्हें वो लोग क्या करते थे, सामाजिक रूप में वो लोग उन पर अत्याचार करते थे, ठीक है। तीसरा क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक टर्म, ये जो शब्द है यही बहुत बड़ा शब्द है ना। तो जब पॉलिटिक्स होने लगता है हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ पूरी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उस समय क्या हो रहा था, यहूदी लोग केवल एक राजा को मानते थे, राजा सम्राट, है ना, इन्हीं को बस वो मानते थे, ठीक है। और हमारे अपने कलीसियाई भाई बहन क्या करते थे, ईश्वर को मानते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होने लगा था कि वो लोग सम्राट की बात नहीं मानते थे, उनका कर नहीं देते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, जिसकी वजह से अगेन जो हमने पिछले क्लास में सुना था कि किस किस प्रकार से अत्याचार होता था, उसी प्रकार से इन सभी कारणों के पीछे इन जितने भी भाई बहन हमारे जुड़ते जा रहे थे, कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे और हमारे भाई बंधु बनते जा रहे थे, उन पर अत्याचार होता था, ठीक है। आखिरी में हम लोग स्टेफनुस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें स्टेफनुस को किस प्रकार से मारा गया, उन्हें बाहर ले जाकर, शहर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा गया। और जब स्टेफनुस को मारा जा रहा था, स्टेफनुस ने क्या किया था, अपने घुटने टेक लिए थे और प्रभु यीशु से क्या कहा कि ये पाप इन पर मत लगने दीजिए, है ना। ये जो इन लोग मुझे मार रहे हैं, ये पाप इन पर मत लगने दीजिए, मतलब कि इन्हें माफ कर दीजिए। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के समय में, क्रूस पर मरते समय क्या कहा था, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम सुनते हैं ना, हम जब चर्च जाते हैं या हम क्रूस रास्ता अटेंड करते हैं, हम अक्सर ये पाठ में हम लोगों को सुनने को मिलता है, पिता ईश्वर ने इस प्रकार से कहा। तो उसी प्रकार से जो उनके शिष्यगण थे, वे लोग भी जब उनकी मृत्यु होने लगी थी, उन्हें जब सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, तो वे भी उन पे सताने वालों के लिए प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि ये पाप इन पर मत लगने दीजिए। और इसी प्रकार स्टेफनुस ने भी यही किया कि ये पाप इन पर मत लगने दीजिए। ये हम लोग कहाँ देखेंगे, प्रेरित चरित्र में देखेंगे, अध्याय 7 वाक्यांश 59 से 60, चैप्टर 7 वर्सेस 59 से 60 में आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों ने
साउल का नाम सुना होगा, जिसे हम आज क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, संत पॉल। संत पॉल के नाम से हम लोग बुलाते हैं ना। हमारा कैथीड्रल आप लोगों को पता है ना, कैथीड्रल का क्या नाम है, सेंट पीटर एंड पॉल है ना, उसमें पॉल शब्द आता है ना। तो हम लोग संत पॉल के बारे में हमने सुना है। पहले उनका नाम क्या था, साउल है ना, उनका नाम पहले साउल था। और वो बहुत बड़े अत्याचारी थे। वो बिल्कुल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राजा के प्रति समर्पित थे, है ना। तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो वो क्या करते थे, जितने भी लोग ईश्वर के नाम पर बदल रहे थे, अपना मन परिवर्तन कर रहे थे, वो उन्हें घसीट घसीट के घरों से निकाल के उन्हें क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी ईश्वर का नाम लेते थे वो उन पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो जब स्टेफनोस को मारा जा रहा था, जब वो ये सब कह रहे थे, तो उस वक्त साउल वहाँ पे उपस्थित थे, उस वक्त साउल वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। तो इसका वो हमेशा साक्ष्य देते हैं, क्योंकि अब साउल क्या हो गया, साउल के बारे में हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। साउल का क्या हो गया था, बाद में मन परिवर्तन हो गया था ना। तो हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना चर्च में, उनका मन परिवर्तन हो गया था। मन परिवर्तन होने के बाद उनका नाम क्या हो गया, साउल से संत पॉल, बाद में संत वो बने, उनका नाम चेंज होके पॉल हो गया था। उसके बाद क्योंकि वो अपने कार्य में इतने कट्टर थे कि अब वो क्या करते थे, कैथलिक्स को बचाने का काम करते थे। और उनका विश्वास भी इतना मजबूत हो गया था कि वो अब जो भी उनके करीब आता था, उन्हें वो और ईश्वर के करीब लाने लगे थे। ये कब हुआ, जब साउल पॉल बन गए, है ना। तो ये पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ तक देखेंगे, है ना। तो किताब में आपको आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो मैं अभी आप लोगों के लिए बुक से रीड आउट करने वाली हूँ, ठीक है ना। चलिए, बुक में लिखा है अत्याचार के कारण। अत्याचार, प्रारंभिक कलीसिया को सताए जाने के कई कारण थे। उन्हें मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण। धार्मिक कारण क्या क्या था, मैं पढ़ती हूँ। प्रभु यीशु ने लोगों से ईश्वर को पिता कहकर प्रार्थना करना सिखाया, जो यहूदियों के विश्वास और धारणा से अलग थी। इसी कारण उन्होंने प्रभु यीशु पर झूठा दोष लगाया और क्रूस पर मरण दिलाया। अब उनके अनुयायियों से भी उनकी दुश्मनी होने लगी थी। रोमी साम्राज्य के लोग भी बहुदेववादी थे। बहुदेववादी मतलब कि वो लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, अर्थात वे कई देवी देवताओं के आराधक थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वे उनकी पूजा करते थे और उनको बलिदान चढ़ाते थे। क्रिस्तीय लोग एक ही सच्चे ईश्वर में विश्वास करते थे, अतः विश्वास की भिन्नता के कारण वे आपस में दुश्मन के समान ही रहते थे। अब उनका विश्वास एक जैसा नहीं था, इस कारण से वे लोग क्या करते थे, दुश्मन बन गए थे। वे क्रिस्तियों को अपने देवताओं का अपमान करने वाला मानते थे। वे लोग उनके देवी देवताओं को पूजा नहीं करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। इस वजह से यहूदी लोग क्या करने लगे थे, क्रिस्तियों के बारे में ये सोचने लगे थे कि वे उनके देवताओं की क्या करते हैं, अपमान करने लगे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सामाजिक कारण। लोगों को समाज के तौर तरीके के अनुसार जीना होता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन क्रिस्तीय लोग एक नए तरीके से एक नए समाज के रूप में रहते थे। एक ऐसा समाज जो ईश्वरीय राज्य के मूल्यों अर्थात प्रेम, न्याय, सत्य और समानता पर आधारित था। कई लोग पुराने रीति रिवाज छोड़कर उनके साथ जुड़ जाते थे, अतः तनाव एवं अत्याचार स्वाभाविक था, है ना। अभी हमारे क्रिस्तीय भाई बहन क्या कर रहे थे, उनके रूप सामाजिक अनुसार नहीं जी रहे थे, वो लोग ईश्वरीय मूल के अनुसार जी रहे थे। मतलब वो लोग प्रेम के साथ में, न्याय के साथ में, सत्य के साथ में और एक सबको एक बराबर लेके चलते थे। इस वजह से जो यहूदी लोग थे उन पे क्या करते थे, अत्याचार करना चालू कर दिया था। आखिरी है राजनीतिक कारण। उन दिनों रोमी साम्राज्य का राजनीतिक बोलबाला था। रोमी साम्राज्य मतलब रोमन, उस समय रोमी राज्य था। रोमी लोगों के लिए सम्राट ही ईश्वर था, उनका राजा ही उनका ईश्वर था।
वे उसकी पूजा करते थे, परंतु क्रिस्तीय सच्चे ईश्वर के उपासक थे। अतः सम्राट क्रिस्तियों को अपना विरोधी और राष्ट्रद्रोही समझकर उन पर अत्याचार करता था। आज भी अगर हम लोग देखो, आज हमारे नेतागण जो हैं, अगर हम उन्हें पसंद नहीं भी करते हैं और हम उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, हमें पिटवाएंगे, है ना, हमारे साथ गलत करेंगे। तो यही चीज़ है, राजनीतिक कारण में यही होता है। उस समय के जो राजा थे वो लोग उनके बिहेवियर को, उनके बर्ताव को क्या समझते थे, राजद्रोह, है ना। उन्हें क्या करते थे, वो लोग अत्याचार कर रहे थे, उन्हें सजा दिलवा रहे थे। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग प्रभु यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। तो उन्हें वो लोग क्या करते थे, प्रेरितों को बुलाते थे अपने पास में, उन्हें कोड़े लगवाते थे, उन्हें पिटवाते थे और उन्हें आदेश देते थे कि तुम लोग क्या करोगे, प्रभु यीशु का नाम का प्रचार प्रसार नहीं करोगे। लेकिन प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे प्रभु यीशु के कारण अपमानित होने के योग्य समझे गए। लेकिन हमारे जो प्रेरित गण थे वो लोग क्यों खुश हो रहे थे कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर अपमानित होना पड़ा? क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि आपको मेरे नाम पर अपमानित किया जाएगा, जलील किया जाएगा, और धन्य है वे लोग जो मेरे नाम पर अत्याचार सहते हैं, ऐसे प्रभु ने कहा है ना। तो हम अपने आप को लकी समझे। अगर कल को हमारे साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि हमें प्रभु यीशु के नाम पर सताया जाता है, या हमें बोला जाता है कि आप अपने धर्म को छोड़ो, या आप कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं करो, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नहीं, यही मेरा विश्वास है और मैं इसी पे चलूँगा या चलूँगी। और अगर आप लोगों को ईश्वर के नाम पर सताया जाता है तो आप अपने आप को लकी समझना, क्योंकि अगर इस जन्म में आपको सताया जा रहा है तो हमारे मरने के बाद में, हमारा जब पुनर्जन्म होगा, हम ईश्वर के साथ बहुत खुश रहेंगे। आप लोग इस चीज़ में बिलीव करना, ठीक है। और आखिरी में है प्रारंभिक कलीसिया और साउल का अत्याचार। जैसे मैंने बताया, जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे प्रभु यीशु ने भी कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही स्तेफनुस ने भी अपने मृत्यु के समय क्या कहा, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। ये आप लोग कहाँ देखोगे, प्रेरित चरित अध्याय 7 वाक्यांश 59 से 60 के बीच में, चैप्टर 7 वर्सेस 59 से 60 में। और साउल स्तेफनुस की शहादत के समय वहां हाजिर था। जब स्तेफनुस, क्योंकि प्रभु के नाम पे वे मर गए, इससे उन्हें शहादत प्राप्त हुआ। आज हमारे जो देश के आर्मी वाले हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जवान लोग जो लड़ रहे हैं ना, उन्हें, वो लोग जब गोली लगती है, वो लोग जब देश के नाम पे मर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शहीद कहा जाता है ना। तो वैसे ही स्तेफनुस भी ईश्वर के नाम पे मरे, इसीलिए उन्हें क्या मिली, शहादत मिली, वो एक मार्टियर बन गए, ठीक है। तो वह इस हत्या का समर्थन करता था, कौन, साउल, क्योंकि साउल ने स्तेफनुस की मृत्यु के समय उनको देखा था, उनकी बातें सुनी थी। आगे चलकर स्वयं साउल ने कई वर्षों तक क्रिस्तियों को जी भरकर सताया और उन पर अत्याचार किया। वह क्रिस्तियों को घसीटकर जेल में डाल दिया करता था। साउल जब तक पौल नहीं बने थे तब तक उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिस्तियों पर क्या किया था, अत्याचार किया था, ठीक है। और क्योंकि ईश्वर की यही योजना थी, बाद में वे साउल से क्या बन गए, पौल बन गए, ठीक है। तो आज हम लोग की क्लास यहीं तक रहेगी और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को एक थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ में रीड आउट करके बताया है, तो फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, या मेरा बोलने का तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। और क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए होमवर्क के बारे में ज़्यादा पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन अभी
टाइम आने वाला है कि आप लोगों को होमवर्क के बारे में मुझे पूछना पड़ेगा, है ना, और चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना होमवर्क भी साथ में करते रहिएगा। आज का होमवर्क है, आप लोगों को इसको मैं स्क्रीन में जो मैंने आपको बुक्स दिखाए हैं उसको आप लोग रीड आउट कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। सो एवरीबडी टेक केयर, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर जाइए, वरना कोशिश कीजिए कि आप लोग ना जाएं, है ना। और स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कैटेकिज्म में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना पूरा योगदान दीजिएगा। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।